Hello, student. Now, this is the second part of the chapter 9, a bicycle in good repair. Uh, in this chapter, we have seen about that कि एक जो राइटर हैं ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक फ्रेंड उनको इनवाइट करता है फॉर द लॉन्ग बाइसिकल राइडिंग, और जब वो उनके पास पहुंचता है तो वो उनके साइकिल को जो आगे की व्हील थी वो प्रॉपर नहीं चल रही थी, तो उसको रिपेयर करने की वो कोशिश करने लगता है। और इसमें क्या होता है कि वो आगे की व्हील को खोल देता है, उसके स्क्रू बाहर निकल आते हैं और वो उनको वापस फिर से फिक्स करने की कोशिश करने लगता है। और जो व्हील ओपन किया था तो उससे स्क्रूज़ या उसके जो अदर पार्ट्स थे वो बाहर आ जाते हैं और जो इधर उधर मूव होने लगते हैं। तो राइटर क्या करते हैं कि वो उन सारे पार्ट्स को उठा के अपने कैप में रख लेते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। नाउ द सेकेंड पार्ट, he then said that while he was about it he would see to the chain for me, and at once began talking of the gear case. I didn't try to dissuade him from that. I told him what an experienced friend of mine once said to me solemnly: if anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one, it comes cheaper. अब यहाँ पे जो उनका फ्रेंड था राइटर का, वो कहता क्या है उनसे कि अभी तक उसने फर्स्ट व्हील को तो रिपेयर कर दिया था। अब जब उनका फ्रेंड कहता है कि अब वो कहता है कि जब इतना कर दिया है तो क्यों नहीं तुम्हारे गियर केस को देख लेते हैं। अब फिर वो गियर केस को निकालना शुरू कर देता है, बट जो राइटर होते हैं वो उसे बहुत मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो उसको निकालता है। और राइटर ये भी कहते हैं कि उनका जो फ्रेंड है उसने ऐसा भी कहा था कि अगर आपका कोई भी पार्ट ख़राब हो जाए तो आप उसे बेच दो और उसके लिए नया ख़रीद लो, ये ज़्यादा सस्ता होगा। लेकिन जो उनका फ्रेंड था वो कहता क्या है, पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन, नथिंग इज़ ईजियर दैन टेकिंग ऑफ अ गियर केस। तो लोग तो ऐसे ही बातें किया करते हैं, वैसे लोग बातें करते हैं जिनको तो मशीन की समझ ही नहीं होती है। इस गियर केस को निकालना बहुत आसान है, इससे कोई आसान काम तो हो ही नहीं सकता। I had to confess he was right. In less than 5 minutes he had the gear cases in 2 pieces laying on the path and was growling over screws. He said it was always a mystery to him the way screws disappeared. और मुझे भी ये ऐसा लगा कि वो शायद सही बोल रहा है। क्योंकि 5 मिनट से भी कम समय में उसने गियर केस को और 2 भागों में डिवाइड कर दिया ना, ज़मीन पे उसने रख दिया। अब फिर वो स्क्रूज़ को ढूंढने लगे और फिर वो कह रहे थे कि ऐसा क्यों लोग समझ में नहीं आ रहा था उसे कि ऐसा लोग कहते हैं कि जो स्क्रूज़ होते हैं वो गायब हो जाते हैं, और कहाँ गायब होते हैं यही एक मिस्ट्री होती है। Common sense continued to whisper to me, stop him before he does any more mischief. You have a right to protect your own property from the ravages of a lunatic. Take him by the scruff of the neck and kick him out of the gate. अब जो इनका कॉमन सेंस था वो कह रहा था इनसे, कहीं ना कहीं इनर सेंस बातें हो रही थी कि जो कि कौन इस फ्रेंड को अब रोक देना चाहिए, क्योंकि जिससे कि अब वो ज़्यादा कुछ मिस्चीवियस एक्टिविटी न कर पाए। एंड यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी, और आप एक ऐसे मैड पर्सन से तुम्हारी जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही थी वो डिस्ट्रॉय न हो। एंड और तुम्हारा पूरा राइट है कि तुम अपने प्रॉपर्टी को सेव कर लो। तुम उसका कॉलर पकड़ो और गेट से बाहर भगा दो, जिससे कि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी सेव हो जाए। और बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग एंड आई लेट हिम मर्डर ऑन। लेकिन मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि मैं दूसरों की भावनाएं जो होती हैं उतनी जल्दी जो है उनको नुकसान नहीं कर पाती। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि एक आदमी जो है वो काम कर रहा है और मैं उसको ज़बरदस्ती यहाँ से भगा दूँ। क्योंकि वो उस मशीन को रिपेयर करना नहीं जानता है। He gave up looking for the rest of the screw. He said screws had a knack of turning up when you least expected them, and that now he would see to the chain. He tightened
it till it would not move. Next, he loosened it until it was twice as loose as it was before. Then he said, we had better think about getting the front wheel back into its place again. अब यहाँ पर जो राइटर थे उनकी फीलिंग जो थी वो उनके साथ जुड़ी थी. अब वो नहीं चाहते थे कि किसी को वो हर्ट करे, और ऐसे में जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो धीरे धीरे ख़राब होती जा रही थी कि उनका जो फ्रेंड था अब वो बाइसिकल को खोलने लगा रहा था ना. अब राइटर जो होते हैं वो छोड़ देते हैं कि जो कर रहा है उसे करना आता. अब एक तरफ जब वो स्क्रू ढूंढ रहे होते हैं, अब जो स्क्रू के साथ ऐसा क्या हम है कि जो जब भी हम उसको सर्च करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मिलते नहीं है, वो इधर उधर पड़े रहते हैं. अब ये लोग क्या करते हैं, चैन को देखना शुरू कर देते हैं. नाउ अब वो ही टाइटन इट टिल इट वुड नॉट मूव. अब वो उसको इतना ज़्यादा टाइट कर दिया चैन को कि वो मूव ही नहीं कर पा रहा था. फिर उसने उसको इतना लूज़ कर दिया कि जितना वो पहले लूज़ थे उससे ज़्यादा लूज़ हो गई. फिर लास्टली उन्होंने ऐसा कहा कि चलो आगे का जो पहिया है उसको हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है. And I held the fork open and he worried with the wheel. At the end of the 10 minutes, I suggested he should hold the fork and that I should handle the wheel, and we changed places. अब यहाँ पे क्या होता है आप इमेज में देख सकते हैं ना, साइकिल से इस तरह से उठाया जिससे कि वो जो फ्रेंड है उनका आगे से आसानी से पिन लगा सके. 10 मिनट बीत गए लेकिन वो व्हील नहीं लगा सका. अब ये कहते हैं कि ऐसा करो, प्लेस चेंज कर लेते हैं और हम लोग व्हील को एक्सचेंज कर देते हैं. जैसे तैसे करके इन लोगों ने व्हील्स को अपने पोजीशन में फिट कर देते हैं, और जैसे ही व्हील को उन लोगों ने पोजीशन में फिट करते हैं फिर वो ब्रस्ट आउट लाफिंग, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं. I said, what's the joke? He said, well, I am an ass. It was the first thing he had said that made me respect him. I asked him what he had led him to the discovery. फिर मैंने पूछा क्या बात है, क्या मजाक हो गया. Then वो रिप्लाई करता है कि अरे मैं तो बिल्कुल गधा हूँ, ये तो पहली चीज़ थी, इतनी चीज़ थी जो फर्स्ट थिंग उसे रिस्पेक्टफुल महसूस हो रहा था और जिससे पता चल रहा था कि वो एक्चुअल में है क्या. नाउ he said, we have forgotten the balls. I looked for my hat. It was laying topsy-turvy in the middle of the path. He was of a cheerful disposition. He said, well, we must put back all we can find and trust to Providence. अब हम तो बॉल को लगाना भूल ही गए हैं. मैंने फिर अपनी कैट के देखा, फिर मैंने देखा कि वो जो उल्टी पुल्टी रास्ते के बीचों बीच पड़ी हुई थी ना. ये एक हंसमुख, दैट इज़ अ फनी कैरेक्टर. अब उसने कहा कि चलो जितने भी मिल जाते हैं उसको वापस फिर से बॉल को वहाँ लगा देते हैं. ट्रस्ट टू प्रोविडेंस मतलब भगवान के ऊपर भरोसा करके. नाउ वी फाउंड 11. वी फिक्स्ड 6 on one side and 5 on the other, and half an hour later the wheel was in its place again. It need hardly be added that it really did wobble now. A child might have noticed it. He said it would do for the present. अब उन्हें मुश्किल से 11 मिलता है, वो 6 एक तरफ फिट करते हैं और फिर दूसरी तरफ 5 दूसरी तरफ लगा दी. अब आधे घंटे के बाद वो व्हील जो था वो अपनी जगह पर फिर से लग जाता है. उसको देखकर कोई भी बच्चा बता सकता है कि वो जो पहिया है वो किस तरह से वोबलिंग डगमगा रहा था. चलो कोई बात नहीं, अभी का तो काम हो गया हमारा. अब I said watching you do this is of real use to me. It is not only your skill that fascinates me. It is your cheery confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me good. अब ये कहते हैं कि तुम्हें ऐसा काम करते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लगा. ये जो तुम्हारी काबिलियत है वो उसने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रखी है. बल्कि ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली जो चीज़ है इसने मुझे बहुत अच्छी लगी, इसको तो मैं बता ही नहीं सकता. नाउ द इनकरेज्ड
he set to work to refix the gear key. He stood the bicycle against the house and worked from the offside. Then he stood it against a tree and worked from the one side. Then I held it from him while he lay on the ground with his head between the wheels and worked at it from below and dropped oil upon himself. Then he took it away from me and doubled himself across it till he lost his balance and slid over onto his head. Now, अब ये जो इंकरेजमेंट दिया गया कि ये जो इनकरेज हुआ, उससे क्या हुआ कि उसने गियर केस जो था वो फिर से लगा देते हैं और जो बाइसिकल थी अब वो घर के वॉल पर टिका दिया और दूसरी तरफ से वो काम करना शुरू करते हैं. फिर वो क्या करते हैं, जो ट्रीज़ होती है वहाँ पे उसको टिकाया और फिर वहाँ पे वर्क करना शुरू करते हैं. फिर एक बार मैंने साइकिल को पकड़ा और फिर उसके नीचे लेट कर वो काम करना शुरू कर देते हैं ग्राउंड पे लेट कर. बट इससे क्या होता है कि जो ऑयल होती है वो उसके ऊपर गिर जाती है और फिर उसने मेरे से बाइसिकल ले लेता है और जस्ट लाइक और अब क्या होता है कि जो बाइसिकल थी वो डिसबैलेंस हो जाती है और जो उसका हैंडल था वो आकर उसके सर पे लग जाता है. अब नाउ then he lost his temper and tried pulling the thing. The bicycle, I was glad to see, showed spirit, and the subsequent proceedings degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine. One moment the bicycle would be on the gravel path and he on top of it. The next, the position would be reversed. He on the gravel path, the bicycle on him. Now he would be standing flushed with a victory, the bicycle firmly fixed between his legs, but his trump would be short-lived. By a sudden, quick movement, it would free itself and turning upon him, hit him sharply over the head with one its handle. अब क्या होता है now? Let's see what happening now in this. कि अब जब उसके सर पे हैंडल लग जाता है तो अब क्या होता है, नाउ ही टेम्पर एंड ट्राइड पुलिंग. अब वो गुस्सा होना शुरू होता है. क्यों? क्योंकि ये जो बाइसिकल थी उसकी हैंडल लग जाती है. तो अब वो उन चीज़ों पे गुस्सा निकालना शुरू कर देता है बाइसिकल के ऊपर. वो ऐसा देख रहा था जैसे कि अब छोटी फाइटिंग हो रही हो, जैसे मशीन उनके ऊपर, कभी वो मशीन के ऊपर, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा था. जैसे साइकिल थी वो कभी ज़मीन पर पड़ी थी, वो कभी उसके ऊपर थे, वो कभी नीचे होते थे, साइकिल उनके ऊपर हो जाती थी. ये एक कंडीशन बन गई थी जब उनके बीच में ये फाइंड हो रहे थे. अब लास्टली वो एक तरीके से विन हो गए, मतलब कि अब बाइसिकल पूरी तरीके से उन्होंने रिपेयर कर दिया. और लेकिन ये जो उनकी खुशी थी बहुत छोटी थी. क्यों ऐसा? क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपने आप को छोड़ा और वो मूव किए, साइकिल जो था उसका हैंडल जो था वो उनके सर पर ज़ोर से टकराया और वो ऐसे लग रहे थे जैसे बहुत ज़्यादा मडी हो गए, गंदे हो गए हैं, बदहवास जैसे हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, ऐसे वो दिखाई दे रहे थे. At 1:15, dirty and disheveled, cut and bleeding, he said, "I think that will do," and rose and wiped his brow. The bicycle looked as if it also had had enough of it, which had received most punishment. It would have been difficult to say. I took him into the back kitchen where, so far as was possible, he cleaned himself. Then I set him home. Now, अब क्या हुआ कि यहाँ पर हम देख सकते हैं उनको बहुत ज़्यादा चोट लगा था, खून निकल रहा था और वो कहते हैं इतना ही काफ़ी है. और फिर वो उठ के खड़े होते हैं और फिर अपने हाथों से अपने आईब्रोज़ को पोंछते हैं. फिर अपने बाइसिकल को देख रहे थे, जिससे कि अब बाइसिकल ऐसी दिख रही थी जैसे कि उसमें बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा था. उसको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा था कि बाइसिकल को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिला था. ठीक है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा बाइसिकल पे काम कर लिया था. फिर मैं उनको किचन की तरफ ले गया और जहाँ तक पॉसिबल हो सकता था वहाँ तक उन्होंने अपने आप को साफ़ किया. और फिर मैंने उनको लगभग 1 o'clock के आसपास उनको मैंने घर भेज दिया. और ये जो स्टोरी है
कि ये एक्सप्लेन करती है कि अगर किसी पर्सन को किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो उसे ये काम नहीं करना चाहिए, उसे एक्सपर्ट ही करे तो ज़्यादा अच्छा होता है. So students, this is your story. I hope you understand. Thank you.